बोलिए सदगुरु देव की जय। मैं कह रहा था कि जो लोग कहते हैं मेरा अल्लाह बड़ा, तो कोई कहता मेरा भगवान बड़ा। इसी अल्लाह और भगवान के कारण हिंदू और मुसलमान झगड़ रहे थे, लड़ रहे थे। कोई तलवार निकाल लिया तो कोई भाला निकाल लिया। हिंदू कहता था हमारे यहाँ 33 करोड़ देवता है, मुसलमान कहता कि मेरा एक के अल्लाह है, उसके अलावा और कोई नहीं है। दोनों में खूब झगड़ा चालू हो गया, लट्ठम लट भाला फरसा निकाल करके खून खराबा चालू हो गया। धर्म के नाम पर जितनी लड़ाई हुई है उतनी लड़ाई प्रथम विश्व युद्ध और द्वितीय विश्व युद्ध में भी नहीं हुई है। जितना खून धर्म के नाम पर आज बहाए गए हैं उतना खून और किसी भी युद्ध में हमारे देश में नहीं बहाए गए। दोनों लड़ रहा था, लड़ते लड़ते विचित्र स्थिति हो गई। सदगुरु कबीर उसी समय उसी रास्ते से गुजर रहे थे। सदगुरु कबीर ने गौर से देखा कि ये दोनों लड़ क्यों रहा है। कबीर साहब निकट गए, नजदीक गए। संत सारे झगड़े को खत्म करते हैं, संत लड़ाने का काम नहीं करते हैं। संत सब में सामंजस्य की भावना लाते हैं। कबीर साहब निकट जाके बोलते हैं क्या बात है। तो मुसलमान कहता है, क्योंकि उनको भी हिम्मत होगी, हमारे पीर साहब आ गए, जो उनके पीर है। उसने कहा कि देखिए हम लोगों का अल्लाह बड़ा है, ये हिंदू भाई कहता कि नहीं मेरा भगवान बड़ा है। हमारे यहाँ 33 करोड़ भगवान है, तुम्हारा अकेले एक अल्लाह है। और ये के फटिंग मारेगा तो अल्लाह का कचूमर निकल जाएगा, निकलेगा कि नहीं। लेकिन इधर 33 करोड़ है, अगर ये थोड़ा सा फूक भी दिया तो अल्लाह उड़ करके ऊपर चला जाएगा। तो अल्लाह उधर से कुछ करेगा तो होने वाला है, क्योंकि इधर 33 करोड़ है। दोनों झगड़ रहा था। कबीर साहब ने समझाया कि बैठो, हिंदू का अगर तुम्हारा भगवान बड़ा है तो तुम लड़ते क्यों हो, भगवान खुद फैसला कर लेगा। और मुसलमान से कहा तुम्हारा अल्लाह बड़ा है तो तुम क्यों झगड़ते हो, भाला फरसा क्यों निकाले हो, अल्लाह खुद आकर के फैसला कर लेगा, बैठो। और दोनों को कबीर साहब कहे कि 1 घंटा तक आंख बंद करके बैठो, अगर अल्लाह में शक्ति होगी तो अल्लाह आ जाएगा, और भगवान में शक्ति भगवान आके बता देगा हम सबसे बड़े। 1 घंटा तक आंख बंद करके बैठा ध्यान में, न वहां अल्लाह जन्म लिया न वहां पर भगवान जन्म लिया। तब कबीर साहब उस समय दोनों को कहते हैं कि पूरब दिशा हरि को बासा, पश्चिम अल्लाह मुकामा, दिल में खोजो दिलही माँ खोजो, यही करीमा रामा। कबीरदेव कहते हैं कि मुसलमान से कहते हैं कि तुम पश्चिम में अल्लाह का नमाज पढ़ते हो, हिंदू भाई समझा दे तुम पूरब में खुदा भगवान को खोजते हो। लेकिन आज तक कोई दिल में खोजने का काम नहीं किया। क्या किया? आज तक कोई दिल में खोजने का काम नहीं किया। मंदिर में खोजता है, मस्जिद में खोजता है, गिरजाघर गुरुद्वारे में खोजता है। संत कहते हैं कि मंदिर में तो उत धरे है, मस्जिद सफम सफाई है, दिल दरगाह में खोज कर देखो झलकता नूर खुदाई। मंदिर तोड़ो मस्जिद तोड़ो तो कुछ नहीं मुजायका है, पर तुम दिल मत तोड़ो किसी का, यह घर खास खुदा का है। कबीरदेव कहते हैं कि दिल का देवता रो रहा है, दिल का देवता मानवता के लिए तरस रहा है कि मनुष्य के अंदर कहीं मानवता तो जगे, मनुष्य की दुर्बुद्धि तो किसी तरह शांत हो जाए, दुर्बुद्धि शांत होकर के सुबुद्धि तो मनुष्य में आवे। लेकिन आज ये काम क्या मनुष्य में है? नहीं है। आज मनुष्य हिंदू के घर जन्मा हिंदू कहलाया, कह रहा है कि नहीं। मुसलमान के घर जन्माता मुसलमान कहलाता है, सिख और ईसाई के घर में जन्म लेता है सिख ईसाई कहलाता है। लेकिन सदगुरु कहते हैं कि बड़े अफसोस की बात है कि हिंदू के घर जन्मा हिंदू कहलाया, मुसलमान के घर जन्मा मुसलमान कहलाया, सिख और ईसाई के घर जन्मा सिख और ईसाई कहलाया। लेकिन बड़ी अफसोस है आज इंसान के घर जन्म लिया है लेकिन इंसान नहीं कहलाया। क्या है इंसानियत? आज व्यक्ति में इंसानियत नाम की कोई चीज नहीं है। हम घर से बाहर निकलते तो अब जो डर है न भूत का है न प्रेत का है। डरते हैं आप लोग? डर होता है भूत प्रेत? नहीं आता है। पहले लोग भूत प्रेत से डरता था, जिन चुड़ैल से डरता था, लेकिन अब वह भूत प्रेत का डर नहीं रह गया, क्योंकि भूत नहीं होता है, प्रेत नहीं होता है। आज व्यक्ति का डर है तो किससे है? ये राइफल वाले से, बंदूक वाले से, है कि नहीं।
ये मनुष्य आज व्यक्ति डरता है। संत ने कहा कि आदमी की शक्ति से अब डर रहा है आदमी, आदमी को लूट कर घर भर रहा है आदमी, आदमी ही मारता और मर रहा है आदमी, समझ कुछ आता नहीं क्या कर रहा है आदमी। आज मनुष्य की दुर्बुद्धि पर कबीर देव इतना खिंच करके कहते हैं कि राम ही सुमरे रण भिरे फिरे और की गैल, मानुष केरी खोलड़ी ओढ़ फिरत है बैल। कबीर देव कहते हैं मनुष्य तो शकल में, लेकिन मनुष्य का अकल नहीं है। मनुष्य आकृति में, लेकिन मनुष्य की प्रकृति नहीं है। साहब जी दिन में कह रहे थे कि बाघ के सामने अगर काजू किशमिश बादाम छुहारा मुनक्का टोकरी में ले जाकर दे दे तो क्या प्रणाम करेगा, खाएगा? खाएगा नहीं खाएगा। और गाय के सामने मांस लेके दे दे, मछली लेके दे दे, एक बोतल शराब लेके दे दे, बड़ी अफसोस की बात है सबसे गया पीता जानवर गधा होता है। लेकिन हम अभी तक किसी गधा को बीड़ी नहीं पीते देखे, किसी गधा को दारू नहीं पीते देखे हैं, किसी गधा को सिगरेट नहीं पीते हैं देखे हैं। लेकिन आज मनुष्य जो है कोई चीज को नहीं छोड़ा। संत ने शाकाहारी और मांसाहारी में कुछ भेद बताया है क्या? कि शाकाहारी प्राणी जो होते हैं उनके दांत चौड़े चौड़े होते हैं। आपके दांत कैसे है? चौड़ा है कि नुकीला है? गाय भैंस का दांत कैसा है? कैसे है? चौड़े है कि नुकीले हैं? चौड़े चौड़े है। शाकाहारी प्राणी का नाखून जो होता है कैसा होता है? चौड़ा चौड़ा होता है। आजकल कुछ लोग अपना नाखून को भी नुकीला बनाने लग गए, युवक और युवती लोग। बड़े लोग तो नहीं, जब फैशन से निकल गया है, लेकिन आज के युवक और युवती अपने नाखून को 1.5 फीट तक बढ़ाते हैं। कितना फीट? 1.5 फीट तक। और जिसका 1.5 फीट का नाखून रहेगा वो कोई काम का उनसे हो पाएगा? नहीं होगा। ये नाखून क्यों बढ़ाते हैं? हिडिंबा हो कि त्रिजटा हो, कौन चीज हो आप? लंगूर हो कि बंदर हो? इतना बड़ा बड़ा नाखून जो हाथ में बढ़ाते हैं, ये कौन सा खेत का आल छांटना है? कि देश में क्या कुदाली का फैक्ट्री बंद हो गई है? और कि कुदाली की फैक्ट्री बंद हो जाए तो चलो उस फैक्ट्री को बंद होने से बस इसी फैक्ट्री से काम चला ले, आल का कनपट्टी छांटने का है? लेकिन इतना आज फैशन में सब क्या हो गया है, बिगड़ गया है। आज के युवक लोगों को बाल की जब कटिंग देखते हैं, चारों बगल से वह सांप है यार, पीछे में 2-4 ठो बाल, चारों बगल से सांप है, पीछे में 2-4 ठो बाल देखते हैं। लड़के से पूछते ये कौन सा कटिंग है, तो कोई कहेगा ये मुर्गा कट है, कोई कहेगा ये फौजी कट है, कोई कहेगा ये भौजी कट है, कोई कहेगा ये हनी सिंह का कट है, कोई कहेगा ये सलमान सिंह का कट है। सदगुरु कहते हैं कटिंग बनाइए, बाल का भी कटिंग बनाइए, हाथ का भी कटिंग बनाइए, चेहरे का भी कटिंग बनाइए। मैचिंग हर चीज में होना चाहिए, होना चाहिए कि कपड़े में भी मैचिंग लाइए, चेहरे में भी मैचिंग लाइए। हमारी माताएं सब भी मैचिंग करती है कि नहीं? हमारे भाई लोग भी मैचिंग करते हैं, चप्पल में मैचिंग होती है, आजकल स्वेटर में मैचिंग होते हैं, मैचिंग का जमाना है। सब कुछ में मैचिंग लाइए, लेकिन अपने विचार में भी मैचिंग लाने का काम करते। घर में भी मैचिंग लाइए, कैसा दरवाजा हो, कैसा पेंटिंग हो, कैसा डाइनिंग टेबल हो, कैसा किचन हो, कैसा फर्नीचर हो, कैसा टाइल्स मार्बल लगे, मैचिंग का जमाना, सब कुछ में मैचिंग करिए। ये साधु महात्मा इसके लिए मना नहीं करते हैं, लेकिन जब बाहर मैचिंग करते हैं, घर में, फर्नीचर में, बाथरूम में, किचन में, कपड़े में, लत्ते में, शरीर में, तो विचार में भी क्या होना चाहिए? मैचिंग होना चाहिए। होना चाहिए कि नहीं? विचार में मैचिंग कब होगा? जब सारी दुर्बुद्धि समाप्त हो जाए, होगी ना? दुर्बुद्धि के कारण देखिए महाभारत हो गया, हुआ कि नहीं? दुर्बुद्धि के कारण महाभारत हो गया, दुर्बुद्धि के कारण कंस मारा गया, दुर्बुद्धि के कारण दुर्योधन मारा गया, दुर्बुद्धि के कारण सिकंदर मारे गए कि नहीं? दुर्बुद्धि के कारण बहुत बड़े बड़े अत्याई मारे गए। अगर उसमें सुबुद्धि आ जाती तो क्या वो मारे जाते? नहीं मारे जाते।
इसलिए कबीरदेव कहते हैं कि सकलो दुर्मति दूर करो, अच्छा जन्म बनाओ। सदगुरु कहते हैं जन्म को अच्छा बनाइए, जीवन को अच्छा बनाइए। जीवन को अच्छा बनाने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, जैसे दुर्बुद्धि समाप्त होगी वो जीवन क्या हो जाएगा, अच्छा हो जाएगा। होगा कि नहीं? और काग गवन गति छाड़ी के हंस गवन चली आओ। कबीरदेव कहते हैं कौवे की चाल को छोड़िए तो हंस अलग से बनता नहीं। क्या बनता है? हंस के बारे में कहते हैं कि मानस सरोवर मोती चुनता है। क्या चुनता है? मोती चुनता। कबीर साहब ने कहा कि हरिजन हंस दशा लिए डोले, निर्मल नाम चुनी चुनी बोले, मुक्ता हल लिए चोच लोभावे, मौन रहे कि हरियस गावे, मानव सरोवर तट के बासी, राम चरण चित अंत उदासी, कागा कुबुद्धि निकट नहीं आवे, प्रतिदिन हंसा दर्शन पावे, नीर चीर का करे निबेरा, कहे कबीर सोई जन मेरा। हंस की बात सदगुरु कहते हैं, हंस कहीं अलग से बनना नहीं पड़ता है। जब व्यक्ति का सब कौवे की चाल छूट जाती है, कौवा स्वभाव से चंचल होता है और तन से काला होता है और मन से भी काला होता है। होता है कि नहीं? स्वभाव से चंचल, तन से काला और मन से भी काला। जैसा तन से काला होता है वैसे मन से भी काला होता है। सदगुरु कहते हैं हम लोग तो देखने में तन से बड़े अच्छे लगते हैं, एकदम गोरे गोरे लगते हैं कि सामने सामने, लेकिन मन हमारा बहुत काला है। कबीरदेव ने कहा कि मन मैला तन उजरा, बगला कपटी अंग, तासे तो कौवा वाला तन मन एक रंग। कबीर साहब कहते कि मन मैला है और तन उजरा है, तन साफ बनाकर देख लिया मन साफ बनाने आए। तो तन उजरा है, तन सफेद है, तो मन को भी सफेद बनाना पड़ेगा, मन को भी अच्छा बनाना पड़ेगा। मन जब अच्छा बनेगा तो वह हंस हो जाता है। हंस मानस सरोवर में मोती चुनता। मोती चुनने का मतलब है कि नीर चीर का विवेक करना, सही को लेना और गलत को क्या करना, छोड़ देना। सही को लेकर के गलत को छोड़ देना, यही क्या हंस की दशा है। तो हंस की दशा, ये संत लोग महात्मा लोग हंस की दशा लेकर दुनिया में घूमते हैं और दुनिया के लोगों को अच्छी सीख देते हैं। मैंने कहा सदगुरु कहते हैं कि सकलो दुर्मति दूर करो, सारी दुर्मति को दूर करें, गलत सोच को, गलत खान पान को, गलत रहन सहन को, गलत चिंतन को, गलत बोली बानी को दूर करें। और बाहर जैसे मैचिंग करते हैं उसी तरह जीवन में भी क्या लाइए, मैचिंग लाइए। परिवार में भी मैचिंग लाइए, समाज में भी मैचिंग लाइए और अध्यात्म के जगत में भी मैचिंग लाइए। जब परिवार में, समाज में, अध्यात्म के बीच मैचिंग आ जाएगा तब जीवन क्या हो जाएगा, हंस बन जाएगा।